इस प्रश्न में कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः 0 व √5 है। तो द्विघात समीकरण देखिए, यदि एक समीकरण हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है तो इसके जो शून्यक होते हैं वो अल्फ़ा और बीटा होते हैं, आपको पता है। तो यहाँ पर अगर आप अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि जो ये शून्यक होते हैं, शून्यक मतलब जो इस समीकरण के हल हैं, जिस इनका मान रखने पर समीकरण की वैल्यू 0 आ जाए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो इसके शून्यक थे, इसका जो उत्तर था इसकी, ये कह रहा है कि शून्यकों का योग जो है वो कितना है दिया हुआ, वो 0 है और उनका गुणनफल अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू है √5। तो इस केस में जो समीकरण बनती है वो बनती है, अगर इसको हम एफ एक्स मान लें तो ये बनती है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ पर आप इसमें मान रख देंगे जो प्रश्न में दिया हुआ है। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आपका 0 दिया हुआ है और अल्फ़ा बीटा का मान आपका √5 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम इसको आगे बढ़ाएंगे, इज़ इक्वल टू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 0 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू √5। तो ये आ गया आपका एफ एक्स, जो इसका आंसर था x²। ये तो 0 हो जाएगा, देखिए ये वाला, ये हमारा 0 हो गया। तो -0 कहो या मत लिखो, एक ही बात है, प्लस √5। तो यानी कि ओवरऑल एफ एक्स इज़ इक्वल टू x² प्लस √5। ये आपका आंसर आ गया। एक बार फिर बता देता हूँ, इसमें शून्यकों का योगफल दिया था जिसको हम बोलते थे अल्फ़ा प्लस बीटा, ये 0 दिया था। शून्यकों का गुणनफल दिया था √5, इसको बोलेंगे अल्फ़ा बीटा बराबर √5, क्योंकि हमने शून्यक माने थे अल्फ़ा और बीटा। अब उस हिसाब से समीकरण का आंसर क्या होना चाहिए, ये वाला एफ एक्स इज इक्वल टू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। और यहाँ पर आपने जब वैल्यू रखी ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू रख दी 0 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू रख दी ये √5। उसके बाद आपने हल किया तो आपको ये आंसर मिल गया, एक नंबर और आ गया आपका। थैंक यू।